यूट्यूब चैनल सीएमजे प्रखर पर। मैं हूं आपकी मैथ टीचर नैना। आज हमारी ये जो क्लास है वो बहुत स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम क्लास 10th के बेसिक मैथ्स के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चन पेपर 2022 का है, टर्म 2 का है। सो यहाँ पर हम इनके क्वेश्चंस को अच्छे से डिस्कस करेंगे, सो दैट कि आपके जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं, अभी इंटरनल्स हैं, फिर हाफ ईयरली आने वाले हैं, उसके लिए आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाओ। इन क्वेश्चंस की हेल्प से आप बहुत कुछ सीख पाओगे अपने चैप्टर्स के बारे में। तो यहाँ पे हम इन क्वेश्चंस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, कंस्ट्रक्ट अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, कंस्ट्रक्ट अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू द सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट 6 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर। सो बच्चों, जब भी आपके पास कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन आता है तो आपको कंस्ट्रक्शन के साथ साथ उसके स्टेप्स भी लिखने होते हैं। यह क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा गया कि कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स लिखिए, बट ये मैंडेटरी होता है कि आपने जिस स्टेप्स के थ्रू कंस्ट्रक्शन की है उन्हें आप रिटर्न में भी वहां मेंशन कीजिए। इसके साथ अब हम अपनी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या बोला गया, एक सर्कल लेना है रेडियस 4 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पर हम एक रफ डायग्राम बनाते हैं, फिर उसी टाइप से हम अप्रोच भी करेंगे। लेट्स से आपका 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल है, और ये इसका सेंटर है, और ये 4 सेंटीमीटर का सर्कल है। और इसके बाद कंस्ट्रक्ट अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू द सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट 6 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट सेंटर। तो ये इसका सेंटर है, इससे 6 सेंटीमीटर की दूरी पर एक पॉइंट लेना है। हमने सेंटर से इस सर्कल की इस बाउंड्री तक 4 सेंटीमीटर यानी कि 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस तो ऑलरेडी ट्रेवल कर दिए, बचा कितना, 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इसको एक्सटेंड करेंगे 2 सेंटीमीटर और, तो ये आपका एक्सटर्नल पॉइंट आ गया। तो ये पूरी जो डिस्टेंस है वो है 6 सेंटीमीटर। अब इसके बाद हमें इस पॉइंट से सर्कल पर दो टेंजेंट्स बनानी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका स्टेप्स ये रहेंगे कि आपके पास जो 6 सेंटीमीटर की लाइन आई है उसे बाइसेक्ट करेंगे। और बाइसेक्ट कैसे करते हैं, इस पॉइंट पर, यानी कि अपने कंपास को सबसे पहले क्या करेंगे, हम हाफ से ज्यादा ओपन कर लेंगे, और फिर ऊपर नीचे हम आर्क लगाएंगे इस तरह से, और इन आर्क्स के थ्रू इसको कर देंगे कंबाइन, इन दोनों पॉइंट्स को। और यहां पर जिस पॉइंट पर ये जो बाइसेक्शन वाली लाइन है वो इंटरसेक्ट करेगी, वो पॉइंट आप बोल दो कि आपके पास ये पॉइंट है M। अब इस पॉइंट M को सेंटर लेकर आपको अगेन एक सर्कल बनाना है। तो मान लो ये आपका सेंटर है इस पूरी लाइन का, तो यहां से हम जब सर्कल बनाएंगे तो वो कुछ बनेगा ऐसे, सर्कल बन गया। अब जो पहले वाला सर्कल था, लेट्स से ये आपका C1 है और ये C2 हो गया, ये दोनों सर्कल कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक तो ये पॉइंट हो गया आपका और एक ये। तो ये आपके दो पॉइंट्स हैं सर्कल C1 पर जहां पर टेंजेंट टच करेगी, और हमें इस पॉइंट से टेंजेंट्स बनानी थी। तो यहां से एक टेंजेंट यहां हो जाएगी और एक टेंजेंट नीचे की तरफ हो जाएगी। तो इस तरह से आप कंस्ट्रक्शन करोगे फर्स्ट पार्ट की। तो अब हम इसे ज्योमेट्री के थ्रू भी अच्छे से करेंगे। तो सबसे पहले अपने टूल्स ले लेते हैं। हमें एक रूलर चाहिए होगा, रूलर पे हम क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर की एक लाइन, सॉरी 6 सेंटीमीटर की ही लाइन ले लेंगे, क्योंकि पूरी सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर है, तो हम 6 सेंटीमीटर की ही एक लाइन प्लॉट कर लेते हैं। तो यहां पर 6 सेंटीमीटर की लाइन प्लॉट की, ये हो गई आपकी 6 सेंटीमीटर की लाइन। इसके बाद हमें करना है यहाँ पर सर्कल बनाना है। तो सर्कल बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको सेंटर ले लेंगे, सेंटर O, और 4 सेंटीमीटर का सर्कल बनाना है तो अपने कंपास को 4 सेंटीमीटर ओपन कर लेंगे। ये 1 2 3 4, आपको 4 सेंटीमीटर का यहाँ पर कंपास लेना है। ये आपका 4 सेंटीमीटर होगा। अब इसको बिना हिलाए आपको यहां पर सर्कल प्लॉट कर देना है। तो इसको आपको सेंटर मानना था और यहां से 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल बनाना था। बन गया 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल। अब हमें क्या करना था, अपने कंपास को हाफ से ज्यादा ओपन करना था, और
बाइसेक्ट करना था इस लाइन को, तो बाइसेक्ट कर देते हैं। अब इस कंपास को यहां पर रख लेंगे हम, और फिर इस लाइन को करेंगे बाइसेक्ट। कलर कर देते हैं चेंज ताकि कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को। ये यहाँ पर बाइसेक्ट किया और ये यहाँ पर हुआ बाइसेक्शन। तो इस तरह से इस लाइन को आपने बाइसेक्ट कर दिया है। अब लाइन हो गई बाइसेक्ट, तो अगेन हम अपने स्केल से इन दोनों पॉइंट्स को कर देंगे ज्वाइन। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को कर देंगे ज्वाइन। तो स्केल ले लेते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को कर दिया हमने ज्वाइन। आप चाहे तो इन्हें डैश डैश से भी कर सकते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो ये आपका डैश डैश से हमने इन दोनों पॉइंट्स को कर दिया ज्वाइन। अब हमें क्या करना था, ये हमारा पॉइंट था M। लेट्स से ये आपका पॉइंट था M। M को सेंटर लेकर अगेन आपको एक सर्कल बनाना है। तो अगेन हमें यहाँ पर अपनी कंपास की जरूरत पड़ेगी। तो इसको हटा देते हैं और कंपास लाते हैं। अब कंपास में इसको सेंटर लेकर हमें एक सर्कल बनाना है फिर से। ये बन गया सर्कल। अब हमें क्या करना था, अब हमारे पास जो सर्कल आया, जहां पर ये सर्कल, दोनों जो सर्कल है, जैसे ये आपका C1 था और ये आपका C2 था, ये दोनों सर्कल कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट पर एंड इस पॉइंट पर। तो आपको ये जो पॉइंट था, एक्सटर्नल पॉइंट था, वहां से लाइंस प्लॉट कर देनी है, लाइंस ड्रॉ कर देनी है। तो ये आपकी टेंजेंट्स बन जाएंगी। तो इस तरह से आपके पास दो टेंजेंट्स आ चुकी हैं इस क्वेश्चन की। सो अब हम इसके स्टेप्स देखें कि स्टेप्स कैसे लिखने हैं आपको। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये जो फिगर बनाया इस पर हमने कुछ पॉइंट्स को डिनोट कर दिया P से, Q से। ये P है, ये Q है, ये वाला पॉइंट Q है, ये पॉइंट P है। फिर ऊपर वाले पॉइंट्स को E F बोला। सर्कल C2 जो बाद में सर्कल बना उसे C2 बोला है, और जो पहले सर्कल बना उसे C1। सेंटर ऑफ फर्स्ट सर्कल इज O एंड एक्सटर्नल पॉइंट को हमने T से डिनोट कर दिया। वहां पर अगर हम मूव करें तो ये हमारा C1 C2 था, ये सेंटर O था, यहां पर हमने पॉइंट को T लिया और इस पॉइंट को P लिया है, इस पॉइंट को Q लिया है। और ऊपर जो पॉइंट्स थे यहाँ पर E F इंटरसेक्शन वाले आर्क्स का जो इंटरसेक्शन था उन्हें E F ले लिया। इस तरह से हमने डिनोट कर दिया अपने सर्कल के जो पॉइंट्स थे उनको। अब इसके बाद स्टेप्स क्या हैं, अब स्टेप्स को अच्छे से देखते हैं। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हमारे पास है। फर्स्ट, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट OT। OT हमने लाइन बनाई थी 6 सेंटीमीटर की, सही है। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप में ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर टेकिंग O एज अ सेंटर। हमने क्या किया था, नेक्स्ट स्टेप में O को सेंटर लिया और वहां से 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल बना दिया था। इसके बाद ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर EF ऑफ OT। ये जो पूरी लाइन OT आई थी उस पर हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया था, तो वो भी हमने कर दिया था। मीट्स OT एज M। तो यहाँ पर जो पॉइंट OT के ऊपर आया था इस इंटरसेक्शन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का, उसे हमने M से डिनोट किया। फिर नेक्स्ट पॉइंट है टेकिंग MT एज अ रेडियस। उसके बाद हमने क्या किया था, इस MT को रेडियस लिया था और अगेन एक सर्कल बना दिया था ये वाला। तो यहाँ पे लिखा है टेकिंग MT एज अ रेडियस एंड M एज अ सेंटर ड्रॉ अ सर्कल C2 which intersects C1 at point P and Q join TP and TQ। तो जो हमने सर्कल बनाया ये वाला, वो पहले वाले सर्कल को C1 को पॉइंट P एंड पॉइंट Q पर इंटरसेक्ट कर रहा था, फिर हमने TP एंड TQ को ज्वाइन कर दिया। तो देन TP एंड TQ आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। तो यहाँ पर जो TP एंड TQ है वही हमारी टेंजेंट्स थी जो हमें कंस्ट्रक्ट करनी थी एक 4 सेंटीमीटर के सर्कल पर। तो इस तरह से आपका जो पार्ट 1 है क्वेश्चन 12 का वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट पे फोकस करेंगे। तो अब इसको रब कर देते हैं और
नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 12 का बी पार्ट है, जो अ लाइन सेगमेंट PQ 7.5 सेंटीमीटर डिवाइड इट इन द रेशियो ऑफ 3:1। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें एक 7.5 सेंटीमीटर की एक लाइन लेनी है और उसको किस रेशियो में डिवाइड करना है, 3:1 में। तो इस लाइन को हमें 3:1 में डिवाइड करना है। वो कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, एक लाइन 7.5 सेंटीमीटर की ड्रॉ करेंगे और उसके किसी एक पॉइंट पर हम एक्यूट एंगल बना देंगे, यानी कि 90 डिग्री से कम का एंगल यहाँ प्लॉट कर देंगे। तो ये 90 डिग्री से कम का एंगल है और उस लाइन को थोड़ा बड़ा बनाएंगे। उसके बाद हमारे को कितना रेशियो में डिवाइड करना है, यहाँ पर 3:1। अगर मैं 3 और 1 का प्लस करूं तो हमें टोटल 4 पार्ट्स में इस लाइन को डिवाइड करना है। टोटल 4 पार्ट्स है और 4 पार्ट्स में 3:1 में हमें डिवाइड करना है। तो टोटल 4 पार्ट्स है, इसलिए हमने क्या किया, अपने कंपास को एक फिक्स डिस्टेंस पर आप ओपन कर लेंगे और यहाँ पर कट, फिर इस पॉइंट पर रखकर अगेन यहाँ पर कट, इस पॉइंट पर रखकर कट, इस पॉइंट पर रखकर कट। टोटल कितने कट करने हैं हमें यहाँ पे, टोटल कितना यहाँ पर कट मारने हैं इस लाइन पर, वो कितने होंगे, 4, क्योंकि हमारा जो रेशियो है वो टोटल 4 है। तो इसलिए हमें यहाँ पर 4 इंटरसेक्शंस लेने हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, लास्ट वाला जो पॉइंट है यहाँ पर इंटरसेक्शन वाला, उसको इस लाइन के कॉर्नर से कर देंगे ज्वाइन। थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं यहाँ पर, अभी हम रफ डायग्राम बना रहे हैं समझने के लिए। तो 7.5 सेंटीमीटर की जो लाइन का एंड पॉइंट है, उससे इस पॉइंट को हमने कर दिया ज्वाइन। अब हमें क्या करना है, 3:1 में करना है। दैट मींस ये हमारा फर्स्ट सेक्शन है, सेकंड एंड थर्ड। तो 3 यहाँ पर आ रहा है, फिर ये 1 पार्ट बच गया। बट हमें डायरेक्ट लाइन नहीं ज्वाइन करनी है। क्यों, क्योंकि हमें नहीं पता ये जो लाइन है वो इसके साथ कितना एंगल बना रही है, मतलब ये एंगल कितना है ये नहीं पता। तो हमें ये एंगल के अकॉर्डिंग, जितना ये एंगल होगा उस एंगल के अकॉर्डिंग यहाँ पर वो एंगल लेना है और फिर यहाँ पर लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये जो लाइन है 3:1 में डिवाइड हो जाएगी। तो अब हम इसे ज्योमेट्री के थ्रू बहुत क्लियर बनाएंगे सो दैट कि हमें सारे स्टेप्स इजीली समझ में आ जाए। तो अब हम इसके रफ डायग्राम को एक बार साइड में रख लेते हैं। तो अब हम इसे ज्योमेट्री के थ्रू एक क्लियर डायग्राम बनाएंगे सो दैट कि हमारे को इजीली समझ में आए कि हमने कैसे कंस्ट्रक्शन किया और फिर हम उसके स्टेप्स भी लिख पाएंगे। ये हमारा रफ डायग्राम है। तो रफ डायग्राम को यहाँ से हटा देते हैं हम और अब ज्योमेट्रिकल टूल्स के हेल्प से इसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो सबसे पहले एक रूलर लिया, स्केल लिया आपने, और कितनी सेंटीमीटर की लाइन हमें प्लॉट करनी थी, 7.5। तो 7.5 की ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पर। ये हमारे 7.5 सेंटीमीटर की लाइन हो गई। इस लाइन को थोड़ा सा सेंटर में ले आते हैं। ये लाइन हो गई आपके 7.5 सेंटीमीटर की। अब हमें इस लाइन को 3:1 रेशियो में डिवाइड करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये लाइन थोड़ा सा हम नीचे बनाएंगे, आप अपने पेज में थोड़ा सा नीचे बनाना सो दैट ये कंस्ट्रक्शन के लिए आपके पास प्रॉपर स्पेस रहे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है, हम एक एक्यूट एंगल बनाएंगे। अब ये चीज तो पता है कि 90 डिग्री से कम का एंगल आप अपने अंदाजे से बना सकते हैं, बस 90 डिग्री से कम का होना चाहिए। तो इसके लिए हमने अपने स्केल को उस एंगल में ही रखा सो दैट कि 90 से कम का हमारे पास बन जाए यहाँ पर एंगल। अब हमने लाइन प्लॉट कर दी यहाँ पर। हो गई लाइन। अब हमने क्या किया, अपने कंपास को लिया और एक फिक्स डिस्टेंस पर ओपन किया और यहाँ पर कट, क्योंकि कितने कट करने हैं हमें, टोटल 4 कट यहाँ पर लेने हैं, 4 इंटरसेक्शन करने हैं यहाँ पर। तो ये फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड हो गया, ये आपका थर्ड हो गया, और यहाँ पर आपका फोर्थ कट हो गया।
4 कट हो गए आपके पास। तो अब हम अपने रूलर यहाँ पे अपने कंपास को हटा लेते हैं। अब 4 इंटरसेक्शंस आ गए, क्योंकि हमें 3:1 में डिवाइड करना था। 3 + 1 4 होता, तो हमने 4 इंटरसेक्शंस यहाँ पे ले लिए, 4 कट कर दिया। यहाँ पे इस लाइन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब जो लास्ट पार्ट आया, ये वाला जो लास्ट पार्ट है इसका, उसको हमने इस पॉइंट से, जो 7.5 सेंटीमीटर की लाइन थी, उसके लास्ट पॉइंट से ज्वाइन कर दिया। तो यहाँ पर ज्वाइन कर देते हैं इसे। तो इन पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब ये पॉइंट्स तो आ गए, इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमारे को चाहिए कि ये एंगल कितना होगा, ये जो एंगल बन रहा है ये कितना होगा। तो अब हम क्या करेंगे, अपने कंपास को फिर से लेंगे और इस पॉइंट पर रखकर यहां पर हम एक कट कर देंगे। मतलब यहाँ पर अपने कंपास को ओपन करेंगे और यहाँ पर इस एंगल के अकॉर्डिंग यहाँ पर कट करेंगे, एक एंगल बना देंगे एक तरह से बोले तो। ये हमारा एंगल हो गया। अब हमें करना क्या है, इस स्टेप को थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ पर बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज। अब हमें क्या करना है, ये जो एंगल आया है हमें नहीं पता कितना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस एंगल को करेंगे मेजर। तो सबसे पहले, इससे भी पहले हम क्या करेंगे, हमें 3:1 में डिवाइड करना था। तो ये जो लाइन है ये है 1 2 और 3, 3 पार्ट्स हो गए। इस 3 पार्ट्स के बाद हम यहाँ पर अपने कंपास को रखेंगे और यहाँ पर एक आर्क बना देंगे। अब यहाँ पर भी हम एक आर्क बनाएंगे। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अपने कंपास से अपना एक कंपास लेंगे फिर से, और हम अपने कंपास को इस पॉइंट पर रखेंगे। ये वाला जो पॉइंट है इस पॉइंट पर रखेंगे और उतना ही आर्क कट कर देंगे। ठीक है। अब हमारे पास ये आर्क आ गई। इस आर्क से क्या करेंगे, अपने कंपास को अगेन यहाँ पर लेंगे, कंपास नहीं अपने रूलर को लेंगे, स्केल को लेंगे, उसको खोलेंगे और क्या करेंगे, ये जो पॉइंट दिख रहे हैं आपको, ये वाला पॉइंट को अलग कलर से डिनोट करते हैं, ये वाले पॉइंट को और ये वाले पॉइंट को ज्वाइन करके एक लाइन बना देंगे। तो अब हम अपने स्केल से इसको ज्वाइन कर देते हैं इन दोनों पॉइंट्स को। तो अब हम इन्हें ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरह से इसको अब हटा देते हैं, यहाँ पे इसका कोई काम नहीं है। इस तरह से हमने क्या किया, अपनी जो लाइन थी 7.5 सेंटीमीटर की, ये कितनी थी 7.5 सेंटीमीटर लेंथ की जो लाइन थी, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। और वो 2 पार्ट्स किस तरह से, किस रेशो में डिवाइड है, ये 3:1 में डिवाइड है। इस तरह से आप एक लाइन को गिवन रेशियो में डिवाइड कर सकते हैं। आई होप आपको ये वाला जो कंस्ट्रक्शन का पार्ट अच्छे से क्लियर हो गया है। बट अब हमें इसके स्टेप्स पर भी फोकस करना है। स्टेप्स कैसे लिखेंगे वो देखते हैं अब इसके। सो इससे पहले जो स्टेप्स लिख रहे हैं उससे पहले हम क्या करेंगे, इसको डिनोट कर देते हैं, इनके बेसिकली नामकरण कर देते हैं हम इनका। तो यहाँ पर आएगा आपका, लेट्स से ये आपका पॉइंट है ए, ये है बी, इन्हें हम O1, O2, O3 एंड O4 से डिनोट कर देते हैं। तो इस तरह से हमने अपने पूरा जो कंस्ट्रक्शन है उसको यहाँ पर उसके जो पॉइंट्स है उसको डिनोट कर दिया है O1, O2, O3, A एंड B से। अब हम इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन पर मूव करेंगे, कैसे स्टेप्स लिखने हैं वो हम देखेंगे। सो स्टेप्स हैं आपके, ड्रॉ अ लाइन AB of length 7.5 centimeter with the help of scale. Okay. Second point, from a ray AX, हमने क्या किया है, AX जो पॉइंट A एंड B आया था वहां पर एक रे बनाई पॉइंट A से
इस तरह से अपनी मर्जी की हमने यहाँ पर लाइन ड्रॉ की थी, लेंथ हमारे पास कोई फिक्स नहीं थी, हमने एक एक्यूट एंगल पर इस लाइन को ड्रॉ किया था। उसके बाद थर्ड पॉइंट था मार्क पॉइंट O1, O2, O3 एंड O4। हमने यहाँ पे जो इंटरसेक्शन लिए थे उनको O1, O2, O3 एंड O4 इस तरह से डिनोट किया था। ऑन AX सच दैट AO1 इज इक्वल टू O1, O2, मतलब ये जो सारी लेंथ है O1 और O2 के बीच में जो गैप है, O2, O3 के बीच में गैप है, ये सारे गैप सेम होने चाहिए। इस तरह से हमने पॉइंट्स को इंटरसेक्शन, यहाँ पे लाइन को इंटरसेक्शन किया था। इसके बाद ज्वाइन O4B। अब हमने क्या किया था, O4 को इस पॉइंट से ज्वाइन कर दिया था। फिफ्थ पॉइंट, मेक अ लाइन फ्रॉम O1 टू लाइन AB इन सच अ वे दैट ACO1 इज इक्वल टू ABO4। यानी कि हमारे पास यहाँ पर ये जो एंगल आया और ये जो एंगल आया वो सेम होना चाहिए, और यहाँ पर हमने एक पॉइंट C रख दिया। तो जो इंटरसेक्शन कर रहा था यहाँ पर ये पॉइंट, वो C हमने लिया। उसके बाद C is the required point which intersects the given line in the required ratio। तो ये जो पॉइंट है यही पॉइंट है जो आपकी पूरी जो लाइन थी 7.5 सेंटीमीटर उसको 3:1 में डिवाइड कर रहा है, 3 and 1। तो इस तरह से हमने अपने कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट किया था, और ये आपके स्टेप्स हैं, और इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके आपको कंस्ट्रक्शन करनी है। हो सकता है आपको कोई क्वेश्चन ऐसे मिले जहां पर ये रेशियो चेंज हो जाए, तो उसके अकॉर्डिंग हमें वैसे ही मूव करना है। जिस टाइप का रेशियो दिया उनका टोटल करो, उतने ही यहाँ पर इंटरसेक्शन इक्वल पार्ट्स में हमें इस लाइन को कट कर देना है। उसके बाद हम जो स्टेप्स यहाँ पर फॉलो किए सेम वही स्टेप्स हम वहीं पर फॉलो करेंगे। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।